नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा से दो मुख्य खबरें निकलकर सामने आई है और दोनों खबर काफी दुखद है। पहली खबर छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलिबा जंगल की है, जहां फिर से एक आईडी विस्फोट हुआ है, जिसमें कोबरा 209 का एक खोजी डॉग स्टनर की घटनास्थल पर ही ब्लास्ट से मौत हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वही डॉग है जो कोबरा जवानों को बचाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जानकारी के अनुसार कोबरा 209 बटालियन की टीम सारंडा जंगल के बलिबा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान जंगल में आईडी ब्लास्ट हो गया। इससे खोजी कुत्ता शहीद हो गया है। साथ ही डॉग हैंडलर सुमित एम ब्लास्ट के छर्रे से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है शैडो ऑपरेशन के तहत बलिबा के घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जहां ये अचानक माओवादियों के आईडी ब्लास्ट की घटना देखने को मिली। फिलहाल घायल जवान को जंगल से निकाला जा रहा है। आपको बता दें, डॉग की नाक इंसान से हजारों गुना संवेदनशील होती है। वे विस्फोटक के अणुओं की सूक्ष्म गंध पहचान लेते हैं। इसलिए हर अभियान में डॉग का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश की आंतरिक सुरक्षा में जहां सीआरपीएफ के जवान दिन रात डटे रहते हैं, वहीं इनके साथ खामोशी से काम करने वाले असली हीरो होते हैं सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड। ये परिशिक्षित श्वान न केवल विस्फोटकों को पता लगाते हैं, बल्कि अपने अद्भुत सूंघने की क्षमता से जवानों की जान बचाने का भी काम करते हैं। जंगलों, पहाड़ी इलाकों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब जवान गश्ती पर निकलते हैं तो सबसे आगे चलते हैं ये चार पांव वाले सिपाही। रास्ते में कहीं भी माओवादियों द्वारा आईडी या विस्फोटक लगाया गया होता है तो ये डॉग तुरंत उसे सूंघकर पहचान लेते हैं और अपने हैंडलर को विशेष संकेत देकर सावधान कर देते हैं। उनकी ये तत्परता कई बार जवानों की टुकड़ियों को मौत के जाल में फंसने से बचाते हैं और अब तक कई जानें बचा चुकी हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के इन डॉग्स को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में तैयार किया जाता है, जहां उन्हें विस्फोटक पदार्थों की पहचान, ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन के गुर जो है वो सिखाए जाते हैं। हर डॉग का एक हैंडलर होता है जो उसके साथ दिन रात रहता है। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है कि बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावना वो समझ लेते हैं। इन डॉग्स की सूंघने की शक्ति जो है इंसान से 1000 गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि कई बार मशीनें जहां चूक जाती है, वहां ये डॉग्स खतरे को पहले ही भांप लेते हैं और जवानों को आईडी विस्फोट की चपेट में आने से बचा लेते हैं। आईडी डिटेक्शन से लेकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तक ये डॉग्स हर मोर्चे पर तैनात रहते हैं, चाहे वो बम हो, बारूद हो या जंगल में छुपा हुआ दुश्मन। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे डॉग आईडी की चपेट में आ गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसकी अब जो है जांच होगी कि कौन से आईडी का इस्तेमाल माओवादियों ने किया था, कैसे माओवादियों ने आईडी को जमीन के अंदर छिपा कर रखा था, कैसे डिटेक्शन से बचने के लिए माओवादियों ने उपाय किए होंगे, जिसके कारण जो है डॉग स्टनर शहीद हो गया। माओवादी मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए भी कभी कभी कम धातु का बाहर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिटेक्शन मशीन से जो डिटेक्ट बम नहीं होता है और आसान भी नहीं होता है। कई बार जमीन के काफी गहराई में बम को लगाया जाता है, जिससे मशीन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है। कई बार माओवादी जवानों को अपने जाल में फंसाने के लिए झाड़ियों में कई तरह के तार को बिछा देते हैं, जिससे जवान आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। आज की जो घटना हुई है उसमें हो सकता है कि सिरिंज प्रेशर आईडी होगा, डॉग के पैर पड़ते ही ब्लास्ट हुआ होगा। यह तो जांच के बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन सी चूक के कारण यह घटना हुई है। चलिए अब जानते हैं एक बड़ी दूसरी खबर, जो कि वो भी एक दुखद खबर है। छोटा नागरा में तैनात सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की ड्यूटी के दौरान आज संदिग्ध जो है परिस्थितियों में मौत हो गई। 52 वर्षीय राजेश कुमार छोटा नागरा के 193 एफ बटालियन के कैंप में ही मोर्चे पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान वे गस खाकर गिर पड़े। कैंप के साथी जवान को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और मनहरपुर में जो है भर्ती कराया, लेकिन
जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सीआरपीएफ जवान की मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह साफ हो पाएगा कि उनकी मौत किन कारणों से हुई होगी। बता दें कि जवान 193 बटालियन जमशेदपुर के मुसाबनी में पहले प्रतिनियुक्त थे, लेकिन वर्तमान में उन्हें सारंडा जंगल को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर जो है उन्हें तैनात किया गया था। इस घटना के बाद सीआरपीएफ के जवानों में शोक की लहर दौड़ गई है। तो देखिए, लगातार सारंडा के छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ नक्सल ऑपरेशन जारी है और जवानों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। माओवादी जवानों को नुकसान पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और लगातार आईडी विस्फोट का जो है वो घटना जारी है। सारंडा में आईडी विस्फोट से अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर माओवादियों तक विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंच रहा है, जबकि लगातार उनके आईडी को बरामद किया जा रहा है। माओवादियों की गतिविधि पर लगाम लगाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन सवाल है कि सारंडा नक्सल मुक्त कब होगा, क्योंकि जवानों के साथ साथ ग्रामीण वन जीवों की भी जो मौत अब तक आईडी विस्फोट से हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।